शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो खैर लेटेस्ट तो नहीं है। आपको उम्मीद है कि ये सारी खबरें पता चल चुकी होंगी, फिर भी मैं आपको आज की अपडेट्स दे रहा हूँ कि आपको पहले से ही पता था कि विधानसभा में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाना है 1 मार्च को और सरकार उसका जवाब पेश करेगी। तो वो आज सरकार ने उस सवाल का जवाब दिया है, वो प्रश्न भी पूछा गया। इसके अलावा छिंदवाड़ा में चयनितों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी को पुनः ज्ञापन दिया। अभी कुछ दिन पहले सागर में भी ज्ञापन दिया गया था और आज जब छिंदवाड़ा में पहुँचे तो वहाँ भी उनको ज्ञापन दिया चयनितों ने। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या जवाब दिया है सरकार ने। और राज्य शिक्षा मंत्री राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी ने आज उनसे जब शिक्षक भर्ती क्यों डिले हुआ है या अभी तक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पाई है, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा गया तो उनका जो जवाब था वो मैं आपको बता देता हूँ। जानकारी पुस्तकालय में रखी परिशिष्ट 1 के अनुसार। मतलब होता क्या है कि जब ये इस तरह के क्वेश्चंस विधानसभा में जो होते हैं वो सबको एक तरह से वहाँ पुस्तकालय है जो रिकॉर्ड में रख दिया जाता है उसे। तो ये है, पद पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराकर प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची जारी की गई। तो परमार साहब ने बोला कि हमने प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट और प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट जारी कर दी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उनकी अनुमति के बगैर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाने का निर्णय पारित किया है। तो आप जानते ही हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या बोला है कि नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा सकते। तो ये उन्होंने अपना कारण बताया है भर्ती ना करवाने का अभी तक, जबकि आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया का बोला है कि प्रक्रिया आप कर सकते हैं, जो लास्ट में जो बचता है ज्वाइनिंग वो अभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला था। तो ये वर्ग 1 वर्ग 2 के बारे में जवाब दिया है। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्राइमरी टीचर्स के बारे में बोला है कि वो प्रक्रिया प्रचलन में है, लेकिन अभी क्या प्रचलन में, अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। तो ये उत्तर समझ में नहीं आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश के क्रम में पदोन्नति की कार्रवाई स्थगित है। तो जो लोगों की प्रमोशन की चीज़ें भी काम रुके हुए हैं उसके बारे में भी जवाब दिया है। अतः निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। फिर उन्होंने बताया है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रभावी होने के बाद संविदाशाला शिक्षक श्रेणी वर्ग 1 और 2 के पदों पर नियुक्ति नहीं की जाकर क्रमशः उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। तो पहले संविदा शिक्षक की भर्ती होती थी, अब उसका नाम बदलकर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक कर दिया गया है। ये उन्होंने जवाब दिया है। शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर ही भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। जो पद स्वीकृत किए हैं, तो पद कितने स्वीकृत किए थे वर्ग 1 में 15 + 4000 19,000 के करीब पद हैं और ऐसे ही 11,000 के करीब वर्ग 2 में हैं। तो उन पर भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया। निश्चित समय सीमा बताए जाना उत्तरांश का अनुसार संभव नहीं है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं है। तो उनका कहना है कि ये कब तक प्रक्रिया पूरी होगी इसका एक निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। कारण OBC केस आरक्षण का केस जो लगा हुआ है वो एक कारण है, दूसरा कोरोना, ये 2 कारण हैं इसके। फिर
आपका आंसर है जी नहीं। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी वर्ग 3 की परीक्षा अंतिम बार वर्ष 2012 में आयोजित की गई थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर पदोन्नति के बारे में बताया। पदोन्नति की कार्रवाई स्थगित है, अतः निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं है। ये है। ऐसे ही उन्होंने वर्ग 3 के बारे में भी बताया है कि पहले संविदा शाला शिक्षक श्रेणी वर्ग 3 की परीक्षा होती थी, अब होगी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको आयोजित करने का प्रावधान है। पीईबी द्वारा विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। निकट भविष्य में पात्रता परीक्षा आयोजित करने की योजना है। तो निकट भविष्य में होगी, अभी 3-4 बार तो कैंसिल हो गई है। अब निकट भविष्य देखते हैं कौन सा निकट भविष्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा समय समय पर शिक्षकों की आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार आयोजित की जाती है। तो उन्होंने बोला है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जैसे जैसे शिक्षकों की ज़रूरत होती है और उन ज़रूरतों को पूरा करने का बजट उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से ये आयोजित की जाती है। तो ये जो भी क्वेश्चन किए गए थे उन सब का जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार जी द्वारा दिया गया। अब दोस्तों, ये जवाब वो जवाब था जो आप और हम पहले से ही जानते थे कि सरकार से जब प्रश्न किए जाएंगे तो उनका यही नपतुला जवाब आने वाला है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष है उसे इस सवाल के लिए और कड़ाई से क्वेश्चन करने की ज़रूरत थी? अन्य मुद्दों पर तो विधानसभा में हंगामा हो जाता है। तो विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट कैसे हो गया? अगर वो संतुष्ट हो गया तो विपक्ष ही दोषी है मेरे अनुसार। विपक्ष को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं विपक्ष ने दबाव बनाया विधानसभा में? अगर इनके जो भत्तों की बात आ जाती है तो भरपूर दबाव बना दिया जाता है। अन्य जो भी मुद्दे हैं भरपूर दबाव बनाया जाता है। लेकिन ये रोज़गार से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन युवा बेरोजगारों में कोई भी मंत्री और विधायक का पुत्र शामिल नहीं है, तो उसको ऐसे ही एज इट इज़ चलने दो। उन्होंने सवाल पूछा और सरकार ने जवाब दे दिया और उन्होंने वो सहमत भी हो गए और बैठ गए, बात ख़त्म हो गई। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। आप ये ना समझें कि प्रश्न पूछने वाले ने आपका चयनितों का कोई भला किया। कोई भला नहीं किया। उन्होंने अपने लिए रास्ता खोला है कि अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जब पहुंचेंगे तो वो अपने जनता से ये कह सकते हैं कि हमने देखो तुम्हारे लिए प्रश्न पूछा था। बस इतना सा मतलब था ये प्रश्न पूछने का। अगर वाकई में सीरियस होकर प्रश्न पूछते तो इस पर सरकार दबाव में आ सकती थी और कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकती थी युवा बेरोजगारों के हित में। तो ये मेरा एनालिसिस है आज का ये जो घटनाक्रम है उस पर। इसके अलावा छिंदवाड़ा में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी पहुँचे और चयनितों ने उन्हें ज्ञापन दिया। वही ज्ञापन है, हज़ारों लाखों ज्ञापन दिए जा चुके हैं और उनका जवाब भी वही नपा तुला था। मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखें और हम मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।
होती है, तो स्लीप आपूर्ति को ठीक करने के लिए समय लगता है ना, हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है। सर लेकिन हमें निश्चित समय चाहिए, एक निश्चित समय हमें बता दीजिए कि ज्वाइनिंग कब मिलेगी। एटलीस्ट सर पोर्टल पर अपडेट तो आ जाए कुछ। सर वेरिफिकेशन पोर्टल में अपडेट उसके लिए भी समय लगेगा। आपके लोग मिले हैं, और मतलब ये मंत्री थे तभी मिले थे। रिजल्ट आने के पहले हम बेरोजगार नहीं थे, इसके बाद हम बेरोजगार, इसके बाद में बेरोजगार हैं, सारे जॉब छोड़कर बैठे हैं सर घर पर। fact they asked us to resign because we are already selected. They say कि अब आप लोग आप candidate हैं। resign, so you resign right now only. सर हम चाहते हैं सर पोर्टल तो अपडेट हो जाएंगे उसके लिए। हमको बता दीजिए कि कब तक होगी, कि ज्वाइनिंग जून में होगी, आप बता दीजिएगा। सर पोर्टल कब तक अपडेट होगा? आपकी बात को जगह जगह पर लोग मुझे मिले हैं, मुख्यमंत्री थे तब भी मिले थे। मैं आपकी बात को गंभीरता के साथ बात करूँगा कि होना चाहिए, हम भी चाहते हैं ना ये सब हो, लोग परेशान नहीं होना चाहिए ना, तो ये करेंगे। आप चिंता मत करो, मुख्यमंत्री से और बात करेंगे। सर कब तक होगा? ये मैं नहीं बता सकता ना, सर पोर्टल तो अपडेट करवा सकते हैं ना। ये मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं कि आज कर दूंगा, मैं थोड़ा अधिकार है, मैं बात करूँगा। आप बिल्कुल 10 साल हो गए हैं शिक्षक हम भर्ती नहीं आपके हुई साथ है। खड़े हैं, आप चिंता मत करो। इलेक्शन तो हो रहा है ना, हो गया।